समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हुए अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मड़ाउरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी सातिशय पुण्य का बंध कैसे होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय, मुनि प्रणत सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। जो पुण्य बंध अतिशय के साथ होता है उसे सातिशय पुण्य बंध कहा जाता है। या जो पुण्य बंध मात्र पाप को ही नहीं अपितु भविष्य में पुण्य के भी नाश के लिए निमित्त बनता है, परंपरा से मोक्ष का साधन बनता है, ऐसे उस बंध को पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में सातिशय पुण्य कहा जाता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करना कहने के लिए तो यूँ वह कर्म बंध है, संसार का कारण है, पर यह संसार का कारण भी कर्म बंध भी परंपरा से मुक्ति का कारण है। तीर्थंकर पर देने वाले उस तीर्थंकर प्रकृति के कारण से तो ये सातिशय पुण्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और उसके बंध की भी व्यवस्था ऐसी ही सातिशय या विशेष रूप से स्वीकार की जाती है। सामान्य रूप से कोई कार्य करना, शुभ कार्य करना, ये तो पुण्य है, पर पुण्य के उदय में पुण्य को आने वाले पुण्य में लगाना, जिसे पुण्यानुबंधी पुण्य भी कहा जा सकता है, वह प्रत्येक प्रक्रिया सातिशय पुण्य बंध देने के लिए निमित्त बन सकती है। जैसे निर्मल विशुद्ध भावों से निर्ग्रंथों के लिए आहार दान करना, निर्मल शुद्ध भावों से जिनेंद्र भगवान का पूजन अभिषेक आदि कार्य करना, ये
कहीं न कहीं सातिशय पुण्य देने के लिए निमित्त हो सकते हैं, पर सातिशयता तभी आएगी जब भावों की विशुद्धि, श्रद्धा आदि आदि का विशेष वहाँ पर परिणमन देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो फॉर्मेलिटी, व्यवहारिकता के लिए तो पूजन पाठ अभिषेक दान करने वाले सैकड़ों जीव संसार में हैं, पर सबके लिए वह सातिशय पुण्य का बंध के लिए निमित्त बने आवश्यक नहीं है। जो विशेष रूप से भावों की विशुद्धि, अपने श्रद्धान की चरम सीमा आदि आदि के माध्यम से इन शुभ क्रियाओं को प्राप्त करते हैं, वे ही ऐसे सातिशय पुण्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, या उनके लिए ही ये सातिशय पुण्य का बंध होता है। इतना ही नहीं, जैसे तीर्थंकर प्रकृति को भी सातिशय पुण्य कहा जा सकता है, वहाँ भी 16 कारण भावनाओं का भाना ये उसके लिए कारण कहा जाता है। ऐसे प्रत्येक पुण्य सातिशय पुण्य के लिए अपनी अपनी योग्यता से प्राप्त कर्मबंध के जो कारण हैं उसे तो स्वीकार करना ही करना होगा, पर सबसे पहले मुख्य कारण उस सातिशय पुण्य बंध के लिए भावों की विशुद्धि है, श्रद्धान की निर्मलता है। जितने निर्मल परिणाम श्रद्धानों के साथ भावों की विशुद्धि के साथ कार्य किया जाएगा, उतना ही विशेष वह पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य रूप सातिशय पुण्य रूप फलीभूत होगा। मनुष्य बनना, मनुष्य पर्याय में जैन कुल प्राप्त करना, ये पुण्य का तो उदय है ही। मिला हुआ धन, मिला हुआ समय, मिली हुई पर्याय का सदुपयोग करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु धर्म आदि में इस सबको लगाना, ये भी सातिशय पुण्य के बंध का कारण हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। दिनेश जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जाप माला करते समय अगर हम भूल जाते हैं और 1-2 जप ज़्यादा हो जाए तो उसमें दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। माला फेरते समय जाप की संख्या भूल जाना, ये अधिकांश बार श्रावकों की समस्या के रूप में देखने के लिए मिलता है। किसी का कम, किसी का ज़्यादा मोतियों का फेरना, जाप करते करते उसे भूल जाना, कई बार मंत्र भी भूल जाना, ये सर्वसामान्य रूप से सर्वत्र देखने के लिए मिलता है। भूल, कोई भी भूल हो वह वैसे ही फलीभूत होगी। माला फेरने का नियम है तो माला 108 मोतियों की ही होती है। कायदा यही है कि 108 बार ही मंत्रों का उच्चारण होते हुए उसे फेरना चाहिए। कम हो रही है तो भी और अधिक हो रही है तो भी वह उत्कृष्ट फल देने वाली नहीं हो सकती। जबकि कम अधिक फेरने से पाप कुछ नहीं लग रहा है, नियम है एक माला फेरने का, और कम फेरा तो फिर भी पाप लग सकता है। पर अधिक जाप होने से 2-4 बार पाप नहीं लगता, पर जो उत्कृष्ट फल, जितना माला में मोती है 108 है, उतना ही फेरने में जो विशेष फल मिलेगा वह विशेष फल नहीं मिलेगा, सामान्य फल हो जाएगा। क्योंकि वहाँ प्रमाद है। कुशल क्रियाओं में जो आलस है, भूलना है, यही प्रमाद है। और प्रमाद को ही कथनचित आचार्य भगवंतों ने हिंसा भी कहा है। तो वहाँ परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से ये भूल, हिंसा रूप, गलती रूप होने के कारण से उसे तद्रूप ही कम पुण्य के आश्रव के लिए निमित्त समझना होगा। क्योंकि इतनी माला 105 बार फेर ली, मोती फेर ली, मंत्र फेर लिया, तो उसका तो पुण्य लगेगा। और माना कि 108 की जगह 110 बार, 12 बार भी फेर लिया, पुण्य तो लग रहा है, पर जो विशेष फल जितनी संख्या में फेरना था उतनी संख्या में फेरने से लगने वाला था, वो सामान्य रूप से कम ज़्यादा करने में नहीं लगता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तुलसी नगर नागपुर महाराष्ट्र से अंकिता पांडे अगले समीचीन में। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पेड़ से सब्जियां टूटने के बाद में सचित्त ही रहती है या अचित्त हो जाती है? आगम में आचार्य भगवंतों ने 2 प्रकार के सचित्त की परिभाषा की है। जो साक्षात जीव के साथ, चित्त के साथ है, चेतना के साथ है, वह एक प्रकार का सच। जैसे पूरी वनस्पति पे लगे हुए पत्ते, फूल, फल, सब्जी, ये सब कुछ
पेड़ पर लगे हैं, जीव के साथ है, चित्त चेतना के साथ है, इसलिए सचित है। उसके अलावा भी जो सब्जी फल पेड़ से निकाल दिए हैं, पर निकालने के बाद भी जब तक उसे प्रासुक नहीं किया जाता, वह योनिभूत होने के कारण से, उसमें जीव उत्पन्न करने की शक्ति होने के कारण से उसे सचित कहा जाता है। और मात्र हरी वस्तु ही सचित नहीं होती। जैसे अनाज है, गेहूँ है, ज्वार है, ये भी जब तक पिसे नहीं जा रहे हैं, टुकड़े नहीं हो रहे हैं, उनमें योनिभूत जन्म देने की, अन्य वनस्पति को उत्पन्न करने की शक्ति होने के कारण से उन्हें भी कथनचित सचित ही कहा जाता है। उसको अचित करने के अनेक प्रकार आचार्य भगवंतों ने कहे हैं। अगर उन्हीं फलों को, सब्जियों को आपने टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित किया है, सब्जी बनाने के लिए आपने उसे सुधार लिया है, चाहे फल हो, सब्जी हो, कोई भी हो, उनको सुधार लिया, ये भी एक प्रकार का उसे अचित करने का प्रकार कहा है। मात्र अग्नि पक्व ही अचित नहीं होता, कुछ नमक मिलाने से, कुछ भंग करने से, टुकड़े करने से भी उसे सचित से अचित कहा जाता है। सीधा सा इतना इस विषय में समझे कि दो प्रकार के सचित में, एक चेतना सहित जो पेड़ को लगा है वो तो सचित है ही, उसके अलावा उससे फलों में बीज होते हैं, सब्जियों में बीज होते हैं, अनाज भी एक प्रकार का बीज है। तो जिसमें योनिभूत शक्ति है, जन्म पुनः वनस्पति को देने की शक्ति है, वह प्रत्येक वस्तु योनिभूत सचित स्वीकार की जाती है। उनको अचित करके प्रयोग में लाया जा सकता है। उसमें उस प्रकार की सचितता नहीं है जैसे कि साक्षात वनस्पति में या कंद आदि में है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि फल आदि जैसे पीस करके या मिक्सी से नमक अग्नि पक्व करने से शुद्ध हो जाते, अचित हो जाते हैं, ऐसा कंद मूल आदि के साथ व्यवस्था नहीं है। नहीं तो कई व्यक्ति छल कपट ग्रहण कर ले कि टुकड़े करके और मिक्सी से अग्नि से हो रहा है तो आलू प्याज भी अग्नि में पका के खाने में क्या दोष है। वे तो जीवों के पिंड है, चाहे छोटे करे बड़े करे, वे तो सचित है ही। पर जो ऐसे मूल रूप कंद रूप वनस्पति नहीं है, पर फिर भी सामान्य वनस्पति के फल सब्जी के रूप में प्राप्त होते हैं, उनमें जीव उत्पन्न करने की, नए पौधों को, वनस्पतियों को जन्म देने की शक्ति होने के कारण से उन्हें साबुत नहीं खाया जाता और साबुत अवस्था में ही सचित कहा जाता है। वह साबुत अवस्था छिन्न भिन्न कर ली, किसी अन्य प्रकार से उसे अचित कर दिया, तो वही वस्तु, वही फल, वही सब्जी अचित की कोटि में आती है। यही आपके लिए सम्यक समझ है। अमिता जैन, तुलसीनगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीक्षा। शंका ये है कि जैसे अगर मान लो जो तीनों लोक में जितने भी जीव हैं वो तो अविनाशी हैं, जो आत्माएं हैं वो अविनाशी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो जीव आ चुके हैं तीनों लोकों में, उसके बाद अब जीवों की उत्पत्ति बंद हो चुकी है, नए जीवों की उत्पत्ति अब नहीं हो रही है। और जो जीव सिद्ध हो चुके हैं, सिद्धालय में जो जा चुके हैं, तो वो भी तो आखिर आत्मा तो है वो भी, लेकिन क्या उनकी जगह नए जीव आ रहे हैं क्या? उनका रिक्त स्थान भरने के लिए नए जीवों की उत्पत्ति होती है क्या? माँ, तीनों लोक में अनंत जीव थे, हैं और रहेंगे। उनमें किसी भी प्रकार से समूलतः यानी पूर्ण रूप से जीव का कभी नाश नहीं होता और पूर्ण रूप से जीव कभी कहीं उत्पन्न भी नहीं होता। जो अनंत जीव थे वह जीव ही तो जीव द्रव्य है। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि जीव अविनश्वर है, नष्ट नहीं होता, तो जो नष्ट नहीं होता वह कभी उत्पन्न भी नहीं हो सकता। जो उत्पन्न होता है वही नष्ट होता है और जो नष्ट होता है वो ही कभी उत्पन्न होने की संभावना है। तो जीव एज ए द्रव्य की अपेक्षा से जीव का कभी ना नाश हुआ था, हुआ है, ना होगा। न जीव कभी जीव द्रव्य की अपेक्षा से उत्पन्न हुआ है, हुआ था, ना होने वाला है। जितने अनंत जीव इस संसार में, इस तीन लोक में थे,
उतने ही आज है, कल भी उतने ही रहेंगे। अंतर इतना है कि निगोद की राशि कम होते हुए सिद्धों की राशि या अन्य मध्य जीवों की राशियों में परिवर्तन हो सकता है। राशि यानी क्वांटिटी, संख्या, उसमें बदलाव हो सकता है, पर फिर भी निगोद की भी राशि अनंत है और बने हुए सिद्धों की भी राशि अनंत है। तो ये अनंत जो संख्या है इसका अर्थ ही होता है जिसका कभी अंत ही नहीं होता। ऐसे कितना ही काल आने वाले समय में भी व्यतीत क्यों ना हो जाए, निगोद कभी जीवों से रहित हो नहीं सकता। और सिद्धालय अनंत सिद्धों के साथ और अनंत सिद्ध जुड़ने पर भी ये व्यवस्था बदलने वाली है ही नहीं है। कभी जीवों से रिक्त स्थान ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुनः समझे अनंत का अर्थ इन्फिनिट है, अनंत जिसका अंत ही नहीं होगा। कितना ही काल क्यों ना हो जाए, पर राशि उसकी यानी क्वांटिटी जो है अनंत, वह समाप्त होती ही नहीं है। निगोदिया जीव नित्य निगोद से इतर निगोद, इतर निगोद से स्थावर, स्थावर से त्रस, त्रस से मनुष्य, मनुष्य से अन्य पर्याय, अन्य पर्यायों से पुनः मनुष्य, सिद्ध आदि आदि अवस्था पर्यायों की अपेक्षा से उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। उनकी पर्याय उनके गुणों के परिणमन की अपेक्षा से उसमें उत्पादव्य द्रव्य होता है। ये कितना ही सत्य क्यों ना हो, पर जीव एज ए द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं हुआ है और कभी भी उत्पन्न हो नहीं सकता। अगर उत्पन्न होना हम माने तो उसे कौन उत्पन्न करेगा, कैसे उत्पन्न होगा? उत्पन्न करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदा जाएगा, बनाने की फैक्ट्री कहाँ बनाई जाएगी? बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। ये इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि कोई रॉ मटेरियल से जीव बना नहीं है। ऐसे बहुत सारे दर्शन हैं जिन्होंने जीव की उत्पत्ति पंचभूतों से स्वीकार की। पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि को मिलाकर जीव उत्पन्न होते, ऐसा उनका कहना है। पर ये प्रैक्टिकल हो नहीं सकता, क्योंकि पांचों भूत यानी जो पांच तत्व कहे जाते हैं उनकी अपेक्षा से कई सारे स्थानों पर एकत्रित होते हुए देखे जाते हैं, पर वहाँ जीव की उत्पत्ति नहीं होती। जीव द्रव्य है और द्रव्य का विनाश कभी भी नहीं होता, द्रव्य कभी भी उत्पन्न भी नहीं होता। ये मात्र जिन शासन का नहीं, ऐसा अनेकानेक दर्शन का भी सिद्धांत है। पर चूंकि हम अनेकांत से जिन शासन के सिद्धांत को स्पष्ट समझे, अनंत जीव थे, अनंत जीव है और अनंत ही रहेंगे। उनमें मात्र पर्यायों की अपेक्षा से, गुणों की अपेक्षा से उत्पाद वै द्रव्य घटित होता है। समूलता जिसे आगम में सावयव विनाश कहा जाता है वह नहीं होता, निरन्वय विनाश नहीं होता। कुछ ना कुछ अवयव, कुछ ना कुछ उसका ज्ञान दर्शन, कुछ ना कुछ जीव की चेतनत्व अवस्था वही परिणमन करने के कारण से वह जो विनाश या उत्पाद हो रहा है वह उसी में हो रहा है और वही द्रव्य है। ये समझते हुए निर्णय करें कि अनंत जीवों से भरा हुआ यह तीन लोक कभी भी जीवों से रिक्त नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता। निगोद में भी अनंत है, सिद्धालय में भी अनंत है। यहाँ से वहाँ ट्रांसफर भरे होते जाए, पर उसका अंत ही जब नहीं होना तो रिक्त होने का कहीं सवाल नहीं उठता, और रिक्त होंगे नहीं तो कहीं नए उत्पन्न करने की भी वहाँ जरूरत नहीं होगी, क्योंकि द्रव्य कोई भी हो वह उत्पन्न नहीं होता। पुद्गल भी द्रव्य उत्पन्न नहीं होता परमाणु की अपेक्षा से। परमाणु का मिलना, बंध, संघात, पुनः विलग हो जाना, ये सब कुछ घटित होगा, पर परमाणु का निर्माण जैसे नहीं किया जा सकता, ऐसे जीव द्रव्य का भी निर्माण नहीं होता। जीव का भी जन्म पर्याय की अपेक्षा से होता है, द्रव्य की अपेक्षा से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अल्पना जैन, तुलसी नगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीक्षण कर शिक्षा में मुनि श्री जी, पहले के समय में आयु से बड़े लोगों का आदर सम्मान होता था, लेकिन आज के समय में आय से बड़े लोगों का आदर सम्मान होता है। तो ये काल का दुष्प्रभाव है जो लोगों की मानसिकता को बदल दिया है। नमोस्तु महाराज। आज इंसान की मानसिकता बहुत बदल गई, और मानसिकता बदलने के कारण से जो सामाजिक व्यवस्था आज बदलते हुए दिख रही है, इसी का ही ये प्रभाव है कि आज व्यक्ति को आयु की नहीं, आय की कीमत ज़्यादा दिख रही है। कहीं ना कहीं मनी ओरिएंटेड बना हुआ आज का श्रावक, मात्र श्रावक इंसान मनुष्य ही नहीं,
अपितु मनी ओरिएंटेड धर्म और धर्मात्मा की भी खोज करता है। और जहाँ मनी ओरिएंटेड माइंड लेकर इंसान जीता है, उसे ना आयु की कीमत है, ना कोई पद की कीमत है, ना अन्य प्रकार से किसी भी कोई विशेष स्थानों की उनके नज़रों में कीमत होती है। उनके लिए तो मात्र एक धन दौलत ही सर्वोपरि है। विटामिन एम दिख जाए यानी मनी जहाँ दिख जाए, वह एक तिर्यंच भी जहाँ लार नहीं टपकाता, वहाँ इंसान उस पैसों को देखकर लार टपकाते हुए देखने के लिए मिलता है। ये मात्र उनका वर्तमान में बना हुआ मनी ओरिएंटेड माइंड है, मनी ओरिएंटेड धर्म है, मनी ओरिएंटेड इंसान की इंसानियत है, जिसके कारण से ये विडंबना दिख रही है। ये काल का भी दोष नहीं है। काल में तो अन्य भी लोग हैं, पर खोटे काल में, काले काल में, काले सोच वाले जो लोग हैं, जिनको मात्र धन दौलत पैसा नाम शोहरत ही, अपना अहंकार ही सर्वस्व लगता है, उनको धर्म और देवशास्त्र गुरु की भी किसी प्रकार से कीमत नहीं है। ऐसे भी तथाकथित भक्त और ऐसे भी तथाकथित समाज और कमेटी के लोग हो चुके हैं, जो साधु को भी गुरु को भी पैसों की तराजू में तोलना चाहते हैं, माँ बाप को भी पैसों की तराजू में तोलते हैं, क्योंकि उनके लिए आय धन ही एकमात्र साधन है। जिनकी सोच ऋण हो चुकी है, वे ही धन के पीछे अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपने समाज, अपने धर्म को ऋण करते हुए, रिक्त करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाज। रचना जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समय चैनल कर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु इच्छामि महाराज जी। मेरी शंका है महाराज जी कि मृत व्यक्तियों की फ़ोटो घर पे लगाना चाहिए या नहीं। घर में फ़ोटो तस्वीर लगाना या नहीं लगाना ये कोई धर्म का विषय नहीं है। ये तो एक परंपरा है, जिसके कारण से कई सारे स्थानों में बुज़ुर्गों की एक स्मृति याद बनी रहे, इस उद्देश्य से उनकी फ़ोटो तस्वीर चित्र मकान में, घर में अनेक स्थानों में लगाए हुए मिलते। इसके पीछे कोई पुण्य पाप की या कोई ऐसी विपरीत मान्यता बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक तो व्यवहारिकता है, और व्यवहारिकता लोक व्यवहार भिन्न होता है और धर्म का व्यवहार भिन्न होता है। इसलिए ये विकल्प ना करें। घर में फ़ोटो लगी है सामान्य रूप से, तो एक पहचान के रूप में उसे लगाने में कोई दोष नहीं है। क्या हो गया, आज बहुत सारे सुधारवादी पहुंचते हैं और तुमने मृत व्यक्ति की फ़ोटो लगाई, अब जिंदा कहाँ पे उनको पैदा करके बुज़ुर्गों को रखेंगे। बच्चों को कैसे बताया जाएगा कि ये तुम्हारे दादा थे, ये तुम्हारे पिता के दादा थे। बताने के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो रखना होगा। आप दीवार से हटा के मोबाइल पे रख लो, बात एक ही है। मोबाइल से कल कोई कहेगा मोबाइल में तुमने मरे हुए आदमी को कैसे जिंदा रखा है। ये तो व्यक्ति की सोच है। एक पहचान हमारे बुजुर्ग व्यक्ति की बनी रहे। हमारे बुजुर्ग कितने दानवीर थे, कितने धर्मात्मा थे, क्या उनकी पहचान थी, आदि आदि पता चले आने वाले पीढ़ी को। इतना ही मात्र एक लोक व्यवहार का उद्देश्य वहाँ पर है। अन्य वहाँ पे कोई धर्म अधर्म पुण्य पाप की बात बिल्कुल भी ना समझे। एक पहचान, हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, ऐसे दिखते थे, ऐसी उनकी व्यवस्था थी आदि समझाने के लिए ये एक घरों में फ़ोटो तस्वीर लगाने की व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है। आजकल जब जिंदा माँ बाप को रखने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मरों को कौन फ़ोटो में टांगने की व्यवस्था बनाएगा। ये छोटे लोगों की छोटी सोच की ही विपरीतता देखने के लिए मिल रही है। आगम का, धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। लोक व्यवहार, आपका अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान समर्पण, ये मात्र प्रदर्शित करने की व्यवस्था है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।